ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शक की पट्टी जब आंखों पर बन जाए तो इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता। शक की बुनियाद पर इंसान अपनों के भी खिलाफ हो जाता है, खून सफेद हो जाता है और कई बार इंसान के दिल में शक जाली पीर भी डाल देते हैं। वो पैसों के पुजारी इंसान को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के साथ साथ इंसान के दिल में शक पैदा कर देते हैं कि अपनों से भी बेगाना हो जाता है इंसान। आज की कहानी में भी ऐसा ही हौलनाक वाकया सामने आया है। चूनिया के इलाके में संगदिल नौजवान ने जाली पीरों की बातों में आकर अपनों को ही कत्ल कर दिया। घर की चार दीवारी में सुबह सवेरे नौजवान अपने ही घर वालों पर दहकती गोलियों की बुछाड़ कर दी। सफाकियत की इंतहा थी। जल्लाद ने जिस तरह बेदर्दी से अपनों को कत्ल किया वो रुला देने वाली दास्तान है। बूढ़ी माँ क्या करे। मेरा पुत्र बड़ा सुता पिया सी। अच्छा निक्का जड़ा वो अंदर बैठा सी ते मैं बाहर बकरी बन्नन गई। मेरे आंदियां नु तो मार ते फायर भज्जा जांदा है। अच्छा ते मैं मगर भज गईया। मैनू एवें लग्या भी मेरे वड्डे पुत्र दे मगर लग्या जांदा है। मैं आख्या फड़ो वे फड़ो। ओ ते लंघ गया ते आंदा है मैं मारी आना भरा नू। बोले मैं भज ते पिछा आई हाँ ते मेरा पुत्र तड़पदा पिया। कोई साडा लड़ाई झगड़ा नहीं सी होवे ते मैं ओनू अंदर च ताड़ दी। मैनू पता ही कोई नहीं सी, बोलिया ही कोई नहीं, कोई गल ही नहीं की। मैं आख्या वे ना मैं की होया ही था ना कुछ भी नहीं, की होया ही तो कुछ भी नहीं। मैं कहा दही खा लेते मेरा दिल नहीं। तो बह गया मंजी ते बकरी इतने आ गई। मैं चुनन गई तो इक्के बारी फायर होए ने तो मैं भज गई। नाज़रीन, जुल्म बढ़ता जा रहा है। नौजवान ने जाली पीर के कहने पर खेली है खून की होली। जिस घर में पहले सुकून, मोहब्बत और अमन कायम था, आज उसी घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। नौजवान ने इंतहाई बेदर्दी से अपनों का किया है कत्ल। दहकती गोलियों की बौछार करके उसने अपने भाई, भाभी और भतीजे की जिंदगी छीन ली है। पहले भी उन्हां दा थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुंदा रहिंदा सी दो भाइयों का। कोई माड़ा मोटा भी उन्हां दी आपस में मूँह मारी हुंदी सी तो गन फड़ लैंदा सी, फायरिंग करन लग पैंदा सी। असीं उहनूं मना करदे सी भी यार रोज़ दा काम चंगा नहीं ते ये काम ना कीता कर। वो नहीं सी बाज आंदा। हुण जिहड़ा वकूआ होया जी ये हफ्ता पहले कोई इन्हां दी तक कलामी हुई दो भाइयों की। ये लड़ के ते अपने मामू के घर चला गया। हफ्ता पूरा उधर रहा। उनके अबू ते अम्मी गए ने तो उन्हें जाके उनका मिन्नत मुंत करके घर लै आंदा भी यार तू घर आया, मुनासब नहीं है। उस रात ही वो घर आया जी। घर आके तो उन्हें सौ गया। अजीमुल्ला घर नहीं सी किरे गया सी। तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे उठ्या। इन्हें उठ के आपकी गन फड़ी, फड़ के इन्हें पहले आपदे वेली का कुंडा मारिया, फिर इन्हें कमरियां का कुंडा मारिया। मार के ते इन्हें उन्हां दे उत्ते आ गया, उन्हां दे कमरे च आ गया। उत्थे आके ते इन्हें फायरिंग कर दी। पहले भतीजी साडी नूं 2 फायर मारे सी। जीमुल्ला जिहड़ा वो उत्ते कंबल लैके सुता पिया सी। उन्हें वेख्या जी, उन्हें मूँह तो कंबल ही लाया तो इन्हें उन्हें मूँह के उत्ते फायर मार दिता। दूसरा भी मारता। 2 फायर इन्हें उन्हें मारे ने चेहरे ते। कोल छोटा बच्चा उन्होंने साल डेढ़ का तकरीबन, वो कोल खेडदा पिया सी। अड़ के एंड ते उन्होंने 5वां फायर उन्होंने मारता सी। असी गए तो साढ़े जांदे नूं नस गया। असी उन्होंने फड़न की कोशिश की लेकिन उन्हें आया भी जो मेरे नेड़े आया मैं उन्होंने उड़ा दें, फायर मारते अगे मैं आपका भाई मारी आना, भाभी मारी आना।
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੂਨੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਤੀਜੀ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। वर्षा दर्दनाक वारदात बता रहे हैं। नौजवान को शक था कि उसकी भाभी उस पर तवीज करवाती है। जाली पीर ने नौजवान के दिमाग में शक पैदा कर दिया था। उसने अपनों पर भरोसा करने की बजाय उन्हीं की जिंदगियां छीन ली। बरसों के साथ और बड़े भाई की परवाह न की। नौजवान की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने किसी एक की ना सुनी और सोए हुए भाई, भाभी और भतीजे को कत्ल किया। जराए के मुताबिक कत्ल होने वाली खातून हामला थी। हमारा उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा घर में कोई किसी तरह का है ही नहीं था। बस उसने सुबह वो सोया हुआ था अजीम भाई, और वो जो भतीजी थी वो तिलावत कलाम पाक कर रही थी, बच्चा साथ खेल रहा था। उसने बस गन पकड़ी है, उसके साथ बच्ची को भी अंधाधुंध फैरन कर दी। कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं की। और अजीम भाई सोए हुए थे, उसके भी चेहरे पे उन्होंने शूट कर दिया, उसको भी, बच्चे को भी कर दिया हुआ, और ख़ुद मौका से फ़रार हो गया। कोई वजह नाद भी नहीं बता रही, कोई ऐसी आज तक लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। तो इस दरिंदा साफ इंसान ने बहुत बड़ा जुल्म किया और पूरा ख़ानदान इसने तबाह करके रख दिया हुआ है। ये सर ना कुछ 6 माह कबल उसने ये खदशा ज़ाहिर किया था कि भाभी मुझे आप ना तवीज़ वगैरह आपने मुझे डाले हुए हैं ये वो। उसने कहा भाई हमने आपसे क्या लेना है, हमारा तो आपसे कोई लहदा, आपका अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपकी लहदा एंगेजमेंट हुई हुई है, तो हमने आपसे क्या लेना, ज़मीन आपकी अपने पास है, हम तो अपना करके खाते हैं, आप है भी भाई के साथ इकट्ठा ही था। तो सर ये सारा उसका एक अपना बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कोई इशू भी नहीं था। उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया था, कोई बात ही नहीं थी। नाज़रीन, बूढ़ी माँ तन्हा रह चुकी है, एक बेटा कत्ल हो चुका है, एक बेटा फांसी पर चढ़ जाएगा, घर में अपने ही मनोमट्टी तले जा पहुंचे हैं। गलत फहमी और शक ने नौजवान को कातिल बना दिया है। जाली पीर ने नौजवान के दिलो दिमाग में शक पैदा कर दिया था। ऐसे जाली आलमों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनों को अपनों के खिलाफ भड़काते हैं। नौजवान को भी पकड़कर सजा देनी चाहिए जिसने मासूम बच्चे और खातून को भी कत्ल किया है, सगे भाई को भी अजियतनाक मौत दी है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, मुआशरे में जीना दुश्वार होता जा रहा है। लालच, हवस और शक जैसी बीमारियों ने इंसानों को अपनी लपेट में ले रखा है। हर शख्स परेशान है, अदम बर्दाश्त बढ़ चुकी है, अपने ही अपनों के खिलाफ साजिशें रचा रहे हैं। मुआशरे में मोहब्बत, उल्फत और रवादारी न जाने कहाँ गायब हो गई है। नाज़रीन, हमें मुआशरे में अमन चाहिए तो हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा, हमें अपनों को अहमियत देना होगी, तभी मुआशरा बेहतरी की तरफ गामजन होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।